बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, मार्का हक को 1 साल मुकम्मल हो गया और आज पाकिस्तानियों ने दुनिया में जहां भी मुकीम है आज फतह का जश्न मनाया। पूरे पाकिस्तान में तकारीब का इनेकाद किया गया। बरकी तकरीब इस्लामाबाद में हुई जहाँ सदर मुमलिकत आसफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी खिताब किया, जब फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर के अलावा अफवाज पाकिस्तान के सीनियर अफसरान, वफाकी काबीना और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पूरे मुल्क की इन तकारीब से खिताब करते हुए इस अज़म का इजहार किया गया कि पाकिस्तान की कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सदर मुमलिकत ने कहा कि 10 मई मुल्क की तारीख का रोशन बाब है और इस रोज़ पाकिस्तान की फ़ौज ने दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब दिया था। India chose unprovoked aggression on the basis of false flag of Pahalgam incident and launched an airstrike on Pakistan's civilian and worship places without any justification. India's media misled the nation by projecting fabricated stories and dreams. Our nation and armed forces, under the dynamic leadership of Field Marshal Saeed Asim Munir, gave a calibrated and shocking response to the Indian aggression. Our military was capable of causing far more discredation to the enemy, yet our response was वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने खिताब में कहा कि मार्के हक में शाहीनों का गलबा और दुश्मन के हथियारों का मलबा था। बुज़दिल दुश्मन ने हमेशा की तरह रात की तारीकी में हमारी मसाजिद, मासूम बच्चों और शहरियों को निशाना बनाकर हम पर बिला इश्तिहार जंग मुसल्लत कर दी। हमारी बहादुर अफवाज ने दुश्मन की तरफ से तारीकी में किए गए हमले का तारीखी जवाब दिया। जब हमारे शेर दिल जवान मैदान कारजार में उतरे और हमारे शाहीन दुश्मन पर झपटे तो बुज़दिल दुश्मन को जान के लाले पड़ गए। हमारे फतह मिसाइलों ने भारत के फ़ज़ाई दफा के निज़ाम को नेस्तो नाबूद कर दिया। हर तरफ हमारे शाहीनों का गलबा था और हर जानिब दुश्मन के हथियारों का मलबा था। GHQ और रावलपिंडी में होने वाली तकरीब से खिताब करते हुए फील्ड मार्शल और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज अफवाज पाकिस्तान के सरबराह सईद आसिम मुनीर ने कहा कि दुश्मन सुन ले, आइंदा मुहिम जोई की तो सख्त तरीन जवाब देंगे। हमारे दुश्मन ये जान लें कि पाकिस्तान के खिलाफ आइंदा किसी भी मुहिम जोई की कोशिश की गई तो इस बार जंग के असरात महदूद नहीं बल्कि इंतहाई वसी, खतरनाक, दूर रस और तकलीफदेह होंगे। मार्का हक महज 2 ममालिक या अफवाज के दरमियान लड़ी जाने वाली रवायती जंग न थी बल्कि दर हकीकत ये 2 नजरियात के दरमियान एक फैसला कुन मार्का था जिसमें अल्लाह के फजल से हक फतहयाब और बातिल हजीमत से दोचार हुआ। पाकिस्तान की मशरकी सरहद पर मुतय्यन पाक फौज, खास तौर पर वर्किंग बाउंड्री और कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात जर्री अफसरों और जवानों ने अपनी रवायत के ऐन मुताबिक न सिर्फ दुश्मन की जाहिरियत की कोशिशों को नाकाम बनाया बल्कि उसकी दफाई पोजीशनों को तबाह करके शदीद नुकसान पहुँचाया और शिकस्त खोरदा दुश्मन को सफेद झंडे लहराने पर मजबूर कर दिया। दुश्मन की हर्जा सहराई से उसकी बुकलाहट वाज़े थी। हिंदुस्तान को इस जंग के नतीजे में शदीद जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा जिसकी कीमत वो आने वाले वक्तों तक चुकाता रहेगा। पाकिस्तानी कौम और इसके तमाम तर हुकूमती इदारे मुत्तहिद और यकसू रहकर दहशत गर्दी की जारी जंग का अनकरीब कामयाबी से खात्मा करेंगे। हम हर बेगुनाह पाकिस्तानी के खून का बदला लेंगे और दहशत गर्दी के खिलाफ ये जंग आखिरी दहशत गर्द के खात्मे तक जारी रहेगी। मरकजी तकरीब के अलावा पूरे सूबों में 4 सूबों में भी तकारीब का इनेकाद किया गया। शहदा की यादगार पर फूल चढ़ाए गए और पाकिस्तान के गाजियों को भरपूर तरीके से खराज अकीदत पेश किया गया। दुनिया भर से आने वाली इत्तलात के मुताबिक जहाँ जहाँ पाकिस्तानी मुकीम थे उन्होंने रैलियों का इनेकाद भी किया और इस अज़म का इजहार किया कि पूरी कौम और पूरे पाकिस्तान का हर फर्द इस वक्त अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ा है और अगर दुश्मन ने पाकिस्तान की तरफ दोबारा मैली आंख से देखने की कोशिश की तो उसे ऐसा जवाब मिलेगा कि वो माजी के
उस जंग को भी भूल जाएगा जिसमें पाकिस्तान ने उसे इबरतनाक शिकस्त से दो चार किया था। मार्का हक की इन तकारीब के हवाले से और पाकिस्तान की कौमी सलामती के हवाले से जो इस वक्त सिविल और मिलिट्री क़यादत ने जिस अज़म का इजहार किया है, इसी पे बातचीत करेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर। मेरे साथ मौजूद हैं दिफाई तजियाकार मेजर रिटायर्ड खुर्रम रोकड़ी साहब। खुर्रम रोकड़ी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सीनियर साफ़ी तजियाकार जनाब इसार राणा साहब, जबकि हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सफारतकार तजियाकार साबिक एंकर पर्सन जावेद मलिक साहब। जावेद मलिक साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। खुर्रम रोकड़ी साहब, प्रोग्राम का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगा। आज मरकज़ी तकरीब का इनेकाद इस्लामाबाद में हुआ, जिससे प्रेसिडेंट ने भी खिताब किया, वज़ीर आज़म ने भी खिताब किया, और आज सुबह जो है जनरल हेडक्वार्टर्स में रावलपिंडी में जो तकरीब का इनेकाद किया गया, उससे खिताब करते हुए फील्ड मार्शल ने जिस किस्म के आज ख्यालात का इजहार किया कि भारत अब भी इस किस्म की सोच रखता है, दहशतगर्दी के बहाने बनाता रहता है, और दोबारा अगर पाकिस्तान पर कोई ऐसा जो है दोबारा हमला करने की कोशिश की गई तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। अब जंगों के जो है वो तरीक़ाकार बदल चुके हैं। अब इस वक्त जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, मिसाइल्स की बात हो रही है, और दुनिया की जंगों का माहौल बदल चुका है। क्या आप समझते हैं कि हिंदुस्तान दोबारा ऐसी सोच रख सकता है और पाकिस्तान की तैयारियां जदीद तकाज़ों के मुताबिक हैं? देखिए मलिक साहब, हिंदुस्तान से खैर की तवक्को रखना बहुत अजब मामला होगा। अब अगर आपका सवाल को पहला जवाब ये बनेगा कि हमें हमेशा ये तवक्को रखनी चाहिए कि हिंदुस्तान ये काम दोबारा कर सकता है। अब वो किस कैफियत में कर सकता है ये एक अलग बहस है कि क्या वो ऑल आउट वॉर की तरफ जा सकता है, जो मैं समझता हूँ कि नहीं, उसको इस बुनियादन मरसूस और मार्का हक के बाद इस चीज का मुकम्मल इदराक हो गया है कि मैं वो एडवेंचर कर ही नहीं सकता जिसकी बुनियाद पर उसको अपने मुल्क की सालमियत उसकी दाव पे लग जाए। हाँ, वो लिमिटेड बॉर्डर के ऊपर कोई ना कोई ठक ठोक, कोई ना कोई इंगेजमेंट, इस तरह की हरकतें वो कर सकता है। और अभी जो था फॉल्स फ्लैग करने के बाद उनको ये भी अंदाजा हो गया है कि दुनिया की इंटेलिजेंस अब उस सतह पर चली गई है, और उनकी जो फरेब है या उनका जो वारदात है उसको पकड़ने के लिए आपकी पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो इस कदर आगे चली गई हैं दुनिया के साथ मामलात में भी और तैयारी में भी, कि वो उनके उस नैरेटिव को झूठा करार देने के लिए कोई देर नहीं लगेगी। किसी भी चीज का वाकया होना, कोई भी एक नैरेटिव हो वो झूठा हो, लेकिन अगर उस झूठ की बुनियाद पर कुछ ही दिनों में कोई बड़ा मामला हो जाए तो फिर वो नैरेटिव चाहे हम 10 साल साबित करते रहे कि वो झूठा था, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि काम बड़ा हो जाता है। इस पूरी मार्का में दो चीजें आपने अजीब व गरीब की हैं। पहली चीज के उनके इंटेलिजेंस नेटवर्क को आपने पहले ही दिन में 2 दिन में फेल कर दिया। आपने आलम अक़वाम पर अपनी डिप्लोमेसी के साथ ये वाज़े कर दिया कि ये वाकया जो पहलगाम वाला है वो आप करने वाले नहीं हैं, और आपका जो आर्गुमेंट है और आपकी जो दलील है, आपकी जो शवाहिद हैं वो दुनिया ने कबूल की है। दूसरा, जब उन्होंने आपके साथ फिजिकल इंगेज किया तो वक्त के लिहाज से बहुत कम दौरानिये के अंदर आपने दुनिया की जदीद तरीन जंग लड़ते हुए उनको मुकम्मल पिछाड़ दिया, और उनको आपने जो लफ्ज़ है ना तहस नहस कर दिया, उनके गुरूर को भी और उनके इक्विपमेंट को भी और उनकी इन तमाम चीज़ों को। आपने हासिल क्या किया? आपने सबसे जो मेरे जैसे आदमी के लिए कंसर्न की बात है कि आपने क्या हासिल किया, मैं ये समझता हूँ कि आपने सबसे बढ़कर जो चीज़ हासिल की वो ये है कि कौम और अफवाज पाकिस्तान दोबारा मुत्तहिद हो गई। अब आप कहते हैं ना कि कौम पहले भी गैरतमंद थी, मैं कई दोस्तों को कहता हूँ कौम में कोई कमी नहीं थी, गैरत की कमी आ जाती है लीडरशिप के अंदर। इस दफा जब आपने कहा ना कि अस्करी और सिविल क़यादत, अभी क्योंकि अस्करी क़यादत में फील्ड मार्शल का जो पर्सनैलिटी है या जो अफवाज पाकिस्तान की क़यादत थी, और खास तौर पर साथ जिक्र ना करना एयर चीफ का, तो वो बहुत बड़ा कमजोरी होगी। जो एयर चीफ और ये नेवल चीफ, ये जो क़यादत थी, इसने इस गैरतमंद कौम के साथ गैरतमंद क़यादत का सबूत दिया। तो आज आप और हम बैठ के यहाँ पर दलेरी के साथ ये बात कर रहे हैं। इंडिया से पाकिस्तानी न 47 से पहले डरता था
ना 47 के बाद पाकिस्तानी आज तक इंडिया से खौफजदा हुआ है या मरगूब हुआ है या उनसे कोई मामलात में उसने अपने आप को कमतर फील किया। मैं वापस आता हूँ आपकी तरफ, मैं है। खुरम साहब आपकी तरफ वापस आता हूँ। जवेद मलिक साहब, आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा और बड़े खुले अंदाज में कहा कि 1 साल बीत गया, पहलगाम का जो ड्रामा रचाया गया था उसके आज तक सबूत नहीं दिए गए। हिंदुस्तान हमेशा से ये बात करता आया, इसी किस्म की चैलेंज चलता आया कि अगर कोई दहशतगर्दी का वाक़या होता था फौरी इल्ज़ाम पाकिस्तान पर रख दिया जाता था। इस पहलगाम के वाक़े के फ़ौरन बाद भी पाकिस्तान को मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा कर यह जंग मुसल्लत की गई थी, जिसका जो है भरपूर तरीके से जवाब दिया गया और उसके बाद पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान की फ़ौजी बर्तरी, इसका एतराफ़ हर जगह पर होने लगा। जी बिल्कुल नसरुल्लाह मलिक साहब, सबसे पहले तो आपकी तरह और तमाम दोस्तों की तरह हर पाकिस्तानी जो इस मुल्क में है या मुल्क से बाहर रहता है, सब का सर फख्र से बुलंद है। और उसी वजह से कि जब हमारे ऊपर एक जंग मुसल्लत की गई तो हमारे बहादुर अफवाज ने और हमारी शाहीनों ने किस तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया हमारे दुश्मन का। और न सिर्फ हमने बनियानुल मरसूस बन के अपनी बॉर्डर्स को दिफा किया, बल्कि मैं समझता हूं कि इवन सफारती सतह पे आपने देखा होगा, आपको याद है कि हमारे जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो मिलकर, तमाम जमातें मिलकर जो है दुनिया भर के वर्ल्ड कैपिटल्स में गई और अपना मौक़िफ़ वहां पे रखा। उसमें बिलावल भुट्टो भी थे, उसमें आपके PMLN के लोग दोस्त भी थे, MQM के भी थे, और मैं समझता हूं तमाम सियासी जमातें, उनको कहा गया था कि आप इसका हिस्सा बने। और ये वो यूनिटी है नसरुल्लाह भाई जिसका जिक्र हम हमेशा करते हैं, जो होनी चाहिए। और आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले जब DGISPR ने स्पीच की थी तो वो भी ये कह रहे थे कि जो दुश्मन था उसको गालिबन ये खाम ख्याली थी कि क्योंकि हमारे अंदर कुछ थोड़ी सी पॉलिटिकल डिफरेंसेस थी, उसको एक्सप्लॉइट करते हुए उसने ये टाइम चुना कि शायद वहां पे हमलावर होगा और हमारे अंदर डिस्कॉर्ड पैदा करेगा। लेकिन बिल्कुल उलट हुआ, हमारी कौम मुत्तहिद हो गई एक यूनिटी के ऊपर, अपनी अफवाज के साथ, अपनी हुकूमत के साथ। और उसका बिल्कुल जो सबसे बड़ा मजहर था वो डेलीगेशन था जो दुनिया भर में गया। उन्होंने जाके क्योंकि जो नैरेटिव वहां पे बयान किया वो सच्चाई पर मबनी था। दूसरी तरफ हिंदुस्तान का जो नैरेटिव था, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कह लें उसको, एक बिल्कुल मजहर का खेज बात, जो कि पहलगाम कहें कि पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने वो कर दिया। मतलब उनके अपने मीडिया के अंदर तो वो ये कह सकते थे, लेकिन दुनिया के किसी भी गैर जानिबदार फोरम पर बैठकर वो इस मौक़िफ़ को कभी भी पेश नहीं कर पा सकते थे, क्योंकि वो जो था वो बिल्कुल झूठ पर मबनी था। उसके बरक्स पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ था वो हकीकत पसंदाना था, दानिशमंदाना था, सेंसिबल था। और हमने अपने मौक़िफ़ का इजहार दुनिया के तमाम कैपिटल्स में किया, वॉशिंगटन में किया, लंदन में किया, यूरोप में किया। तो मैं समझता हूं ये वो यूनिटी है कि एक तरफ हमारी अफवाज जो थी वो हमारी बॉर्डर्स का, हमारी बाउंड्रीज का जो है वो दिफा कर रही थी, और हमारे जो सिविलियन क़यादत थी वो हमारे दुनिया भर के वर्ल्ड कैपिटल्स में जाकर पाकिस्तान का केस रख रही थी। मैं समझता हूं ये वो यूनिटी है हमारे दरमियान, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान नाकाबिल तस्खीर बना, दुश्मन का भी मुंह काला हुआ। और उसके साथ साथ आज की जो हमारी अचीवमेंट्स है, जो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान दुनिया की ग्लोबल डिप्लोमेसी के सेंटर स्टेज पे बैठ के दुनिया का सबसे बड़ा जो है एक तनाज़ा है उसको हल कर रहा है। तो मैं उस कामयाबी को डायरेक्टली कनेक्ट करूंगा नसरुल्लाह भाई आज की कामयाबी से, क्योंकि ये एक जो हार्ड पावर आपने इस्टेब्लिश की अपना दिफा करके, उसी के नतीजे में पाकिस्तान की पजीराई हुई, ग्लोबली हुई। प्रेसिडेंट ट्रंप से आपकी रिलेशनशिप जो है वो उसके अंदर एक नई जहत पैदा हुई जब फील्ड मार्शल साहब का और उनका लंच हुआ। और आज हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो न सिर्फ दिफाई तौर पर नाकाबिल तस्खीर है, बल्कि ग्लोबली पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो इन्हांस हुई है। तो मैं समझता हूँ ये पिछला साल पाकिस्तान की तारीख का एक बेहतरीन साल है, और इसकी सबसे बड़ी वजह मेरी नजर में हमारी सिविल और हमारी मिलिट्री क़यादत का एक पेश पे होना है, जिसकी बात आज प्राइम मिनिस्टर ने भी की, प्रेसिडेंट साहब ने भी की। और मैं समझता हूं कि फील्ड मार्शल साहब की बातों में भी वही चीज थी कि हम अपने मुल्क के दिफा के लिए हम सब एक हैं। बिल्कुल ठीक है सार राणा साहब, इस खित्ते में बालादस्ती हिंदुस्तान का एक पुराना ख्वाब है। हिंदुस्तान इसका इजहार भी बार बार करता रहता है कि इस खित्ते के अंदर हिंदुस्तान एक बड़ी पावर है। पाकिस्तान को हमेशा से अंडर एस्टिमेट भी किया गया, और इस हवाले से दुनिया को हिंदुस्तान बार बार ये बावर कराता रहा कि अगर इस खित्ते के अंदर किसी के पास बालादस्ती है तो वो हिंदुस्तान के पास है। ये बालादस्ती का ख्वाब चिकनाचूर हो गया, और क्या आपको लगता है कि हिंदुस्तान जो है दोबारा कोई ऐसी सोच रखता होगा, ऐसे अज़ाइम रखता होगा? क्योंकि आज जिक्र भी किया फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कि हिंदुस्तान के यहाँ ये सोच पाई जाती है, इसलिए दहशतगर्दी का सहारा लेकर पाकिस्तान को टारगेट किया जाता है। देखिए, इस जंग से पहले जो सूरत हाल थी बैनुल अक़वामी, अगर आप एक नज़र डालें तो ये थी कि पाकिस्तान ने इतनी जानें गंवा के, इतना नुकसान उठा के भी इल्ज़ाम भी हम पे ही लगता था
बिल्कुल ठीक। और उनकी जो डिसइंफो लैब्स, फिर वो पता चला, तो वो पता चला कि एक दो नहीं कई हजार जाली लैब्स हैं, वो हैं, वेबसाइट्स हैं जिनके जरिए पाकिस्तान के खिलाफ एक जहरीला प्रोपेगेंडा होता है। फिर दूसरी चीज ये कि भारत एक ये इमेज बनाने में कामयाब हो गया था कि वो दुनिया की तीसरी इक्तिसादी पावर भी है और इस खित्ते के अंदर सबसे ताकतवर मुल्क भी है, और जो चीन के हम पल्ला है। तीसरा ये कि जी उनके जो भारत का, उन्होंने अपनी पूरी कौम को एक मीडिया के जरिए, फिल्म के जरिए एक ऐसा झूठा ख्वाब दिखा दिया जिसमें वो उनके हीरो घुस के मार सकते हैं, और उनके हीरो ये, वो फिल्मी दुनिया से बाहर ही नहीं निकले। पहली दफा प्रैक्टिकली जब उन्होंने फिल्मी दुनिया से निकल के जमीन पे पैर रखा तो उन्हें पता चला कि उनके आगे तो मौला जट खड़ा हुआ है। उनके धरिंदर विंदर जो थे वो बंदर हो गए, और पाकिस्तान ने उन्हें पहली दफा एक इतना ये सबक दिया कि जो जंगें हैं ना वो पैसे से लड़ी जाती है, ना असले से लड़ी जाती हैं, जंगें दिल से लड़ी जाती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस जंग के बाद अगर आप जरा एक नजर मारें तो दुनिया बदल चुकी है। बिल्कुल। अब पाकिस्तान दुनिया का सलामती कौंसल है, और सलामती कौंसल अक़वाम मुत्तहिदा तो खत्म हो गए। दुनिया के तमाम सलामती के अमूर इस्लामाबाद में तय हो रहे हैं। भारत को कोई मुंह लगाने को तैयार नहीं है, भारत किसी चीज का रेलेवेंट ही नहीं है, और वो एक साइड पे बैठ गया है। और आप पहली दफा दुनिया ने ये माना कि पाकिस्तान पे दहशतगर्दी के इल्जामात झूठ थे। पाकिस्तान तो दुनिया के अंदर अमन के लिए कोशिश कर रहा है, और उसको तस्लीम कर रही है पूरी दुनिया। तो मैं ये समझता हूं कि ये अल्लाह ताला की तरफ से हमें बार बार मिलने वाले मौकों में से एक मौका है जब हम बतौर कौम अपने आप को मनवा सकते हैं, और हम मनवा रहे हैं। आज का दिन हमारे लिए, अगर हम अपने अस्करी उसमें देखें तो ये आज का दिन ईद है हमारी। हम आज ईद मना रहे हैं अस्करी, और हम अल्हम्दुलिल्लाह हमने भारत को आज के दिन ये सबक सिखा दिया। कोई कहे ना कि जी वो दोबारा आना चाहते हैं, ये वो 100 बार सोचेंगे। हाँ, इस एक साल पहले वो ये सोच सकते थे कि हम अंदर घुस के यूं भी कर देंगे। अब ऐसा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने पहली दफा, मेरे ख्याल है मैंने जितनी पिछले दिनों की जंगें देखी, सुनी, पढ़ी, पहली दफा पाकिस्तान ने गैर रवायती वार में दुनिया को हैरान किया है। बिल्कुल। हमारे कंप्यूटर पे बैठे हुए बच्चों ने वो कारनामे दिखाए जो पेंटागन और जो क्या कहते हैं रूस और पता नहीं कहाँ का के जो बड़े बड़े आला ब्रेन है वो नहीं कर सकते। तो हमारे लिए एक प्राइड है, लेकिन अब इसे कंटिन्यू करना और इसको मटेरियलाइज करना कामयाबी को, यही सबसे बड़ा इम्तिहान है। इसार राणा साहब, हमें एक ब्रेक लेनी है, लेकिन बड़ी दो खूबसूरत बातें इसार राणा साहब ने की, इस पर भी बात करेंगे। उन्होंने कहा कि दुनिया का इस वक्त सलामती कौंसल पाकिस्तान है, और आज का दिन जो है अस्करी ईद है पूरे मुल्क के पाकिस्तानियों के लिए, और दुनिया भर में जो पाकिस्तानी बसते हैं उनके लिए। इस पर भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी दिखाएंगे कि आज मुख्तलिफ जो है इलाकों में, मुख्तलिफ शहरों में और सूबाई दारुल हुकूमतों में जो तकारीब का इनेकाद किया गया वो कितना शानदार था। इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। पुराना एक बार फिर खुश आमदेद। आज का दिन जो है वो जश्न का दिन था। पाकिस्तानियों ने आज भरपूर तरीके से मनाया, और अगर देखा जाए तो कराची के साहिल से लेके गिलगित के पहाड़ों तक आज जगह जगह पाकिस्तानी जो है इन तकारीब के अंदर शरीक थे। लाहौर में वाघा बॉर्डर पर होने वाली तकरीब में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहबा भी शरीक हुई, जबकि लाहौर में कोर कमांडर लाहौर सैयद फ़याज़ हुसैन शाह, लेफ्टिनेंट जनरल सैयद फ़याज़ हुसैन शाह ने यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए। एक बड़ी खूबसूरत तकरीब का लाहौर में इनेकाद किया गया। कोर कमांडर लाहौर शहदा के वर्सा से और गाजियों से भी मिले, और उनके लिए भी एक भरपूर तकरीब का इनेकाद किया गया। इसी तरीके से सिंध में अगर हम देखें, मुराद अली शाह साहब ज़िला सिंध, उन्होंने तकरीब का इनेकाद किया। बलूचिस्तान में एक भरपूर तकरीब का इनेकाद किया गया। कोर हेडकोार्टर्स में, आप नेवल हेडकोार्टर में और एयर फोर्सेस के जो है वो स्टेशन हेडकोार्टर्स में इन तकारीब का इनेकाद किया गया। खुर्रम रोकड़ी साहब, अगर मैं इस बात का तज़किरा करूँ जिसका जिक्र अभी इसार राणा साहब कर रहे थे, आज अस्करी ईद थी, साथ ही जो चीफ जो है अपना आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल ने जो बात कही कि मार्का हक दो ममालिक नहीं, दो नज़रियात की जंग थी। ये दो नज़रियात की जंग तो उस रोज़ से जिस रोज़ पाकिस्तान बना था।
लेकिन साहब आरएसएस का जो डॉक्ट्राइन है ना, वो और ज्यादा खतरनाक है और वो पूरी दुनिया के लिए इस वक्त एक खतरा बन चुका है। चाहे आप कनाडा चले जाएं, चाहे आप अमेरिका चले जाएं, तो उनका जो ये आरएसएस डॉक्ट्राइन है, ये तो इंसानियत वर्सेस आरएसएस है। तो ये तो कहानी कहीं और चली गई। और आपने इस मार्का हक में आरएसएस के डॉक्ट्राइन को शिकस्त दी। मेरे दोनों दोस्तों ने बड़ी खूबसूरत निशानदेही की कि इंटरनेशनल लेवल पे आपका कॉन्सेप्ट को और आपके जो डॉक्ट्राइन टुवर्ड्स पीस है उसको माना गया। आपने भारत की अफवाज को जो समझ रहे थे खुद, उसको आपने उस मकाम पर ला खड़ा किया जो उनका असली मकाम है। आपने उनकी फरेब की, उनकी जो इंडस्ट्री है मूवी की, आपने उस तमाम शैम को बिल्कुल लोगों के आगे एक्सपोज कर दिया। और एक और चीज ये है कि उनकी अफवाज सब्जुगेटेड है और उनकी अफवाज में वो करंट नहीं है जो आपकी फौज में है। जो आपकी फौज का सिपाही है वो जिस दलेरी के साथ लड़ता है, ये दुनिया में अफवाज में इस तरह की दलेरी, इस तरह की गैरत, ये एक अभी हम दोस्त बैठे हैं, हम आप और हम बैठे हैं, कौन कहेगा कि 1 लाख रुपए या 80,000 की तनख्वाह के पीछे कोई माँ अपने बेटे को भेजेगी कि जाओ तुम मर जाओ या तुम्हें मौत आ जाए, या नौजवान जाएगा तनख्वाहों के लिए नौकरी नहीं करता ये आपका सिपाही जो बॉर्डर के ऊपर बैठा हुआ है। ये डिफरेंट मुल्क है हमारा, डिफरेंट कौम है। हाँ, हम इस बात पर खुश हैं कि गैरत के तकाजों को पूरा करते हुए आज आपका सर बुलंद है। और वो है ना शेर है, गैरत है बड़ी चीज जहाने तगोदो में, पहनाती है दरवेश को ताजे सरे दारा। तो आपने गैरत दिखाई, आपकी लीडरशिप ने गैरत दिखाई, आपकी कौम ने आपको सपोर्ट किया, आपके जवान ने, जो बच्चा खड़ा हुआ है बॉर्डर पे और जो पायलट उड़ रहा है जहाज में, उन तमाम ने अपनी कमान का सर फखर से बुलंद किया। असल फखर तो है हमें उन नौजवानों पर, उन जवानों पर। वो कोई कोहाट का है, कोई बन्नू का है, कोई कई लाहौर का है, कोई कसूर का है, कोई सिंध का है, कोई बलूचिस्तान का है बच्चा, कोई कश्मीर का है। उनको खराज तहसीन पेश कीजिए उन जवानों को कि जिन्होंने आज हमें ये दिन दिखाया है कि हम पूरी दुनिया में आज हमारी इज्जत है अल्हम्दुलिल्लाह। जवेद मलिक साहब, हमारे यहाँ सियासी इख्तलाफात भी होते हैं, सियासी जमातें एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात भी लगाती हैं, लड़ाई झगड़े भी बड़े होते हैं, लेकिन दिफाए पाकिस्तान के लिए, मुल्की सलामती के लिए सियासी जमातें हों, पाकिस्तान की आवाम हो, फ़ौज के शाना बिशाना खड़ी होती है। इस जंग के दौरान भी लोगों ने देखा कि बॉर्डर्स के ऊपर बड़ी खूबसूरत तस्वीर आई, गन लेके शहरी जो है वो फ़ौज के साथ खड़े हैं। कुछ लोग जब मिसाइल चल रहे हैं बिल्कुल ऐसे पीछे बैठे हुए हैं जैसे उन्हें किसी बात की परवाह ही कोई नहीं है। ये जो माहौल है हमारे यहाँ, आज की तकारीब में भी ये बड़ा शिद्दत के साथ नज़र आया कि जिस तरीके से कौम ने भरपूर तरीके से आज पजीराई दी और आज भरपूर तरीके से अपनी फ़ौज को सपोर्ट किया। जी नसर मलिक साहब, पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी फौज का जो मोहब्बत और इश्क का रिश्ता है वो तो पाकिस्तान की इंसेप्शन से है। हमेशा हम अपने माँ बाप से भी सुनते थे, अपने दादा से, मुझे आज भी याद है वो जब अपनी कहानियां हमें सुनाया करते थे तो पाक फौज के साथ किस तरह की वालेहाना मोहब्बत अवाम को थी और है हमेशा। ये ज़रूर है कि कुछ ऐसे अनासिर ज़रूर हैं जो कि कभी कभी डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की फ़ौज के दरमियान जो मोहब्बत है वो एक हकीकी इश्क के मानिंद है। चाहे आपकी पॉलिटिकल डिफरेंसेस, हम एक जमहूरियत है, हमारे अंदर मुख्तलिफ आरा हो सकती हैं, एक जमात है उसका अपना व्यू पॉइंट है, दूसरी का दूसरा हो सकता है, लेकिन यही वो चीज़ है जो कि हमें यूनाइट करती है, वो है हमारा नेशनल इंटरेस्ट, हमारा कौमी मुफाद, हमारे मुल्क का दिफा, चाहे नजरियाती दिफा हो, चाहे हमारी बाउंड्रीज का दिफा हो। तो मैं समझता हूं कि अभी हम देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, नसरुल्लाह भाई आप सीनियर जर्नलिस्ट रहे हैं, आप जानते हैं कि पाकिस्तान के बारे में हमेशा हमें कहा जाता था कि हम सब एक पेज पे हैं, लेकिन कभी कभी वो सिर्फ बातें लगती थी। अब हमें नजर आ रहा है कि वाकई हमारी जो अस्करी क़यादत है और हमारी सिविलियन क़यादत है यानी पॉलिटिकल लीडरशिप है वो एक पेज पे हैं, और एक पेज पे इसलिए हैं कि वो मरकूज है नेशनल इंटरेस्ट की तरफ। हम देख रहे हैं कि इवन हमारी जब ये मार्का हक हुआ, जब ये बैटल ऑफ ट्रुथ जिसे हम कह सकते हैं, आपने देखा कि न सिर्फ हमारी अफवाज ने इसको लड़ा बल्कि
आप जैसे लोग मीडिया में बैठ के इस जंग को लड़ रहे थे, हमारे नौजवान जो थे वो सोशल मीडिया पे अपना दिफा कर रहे थे, जिसको हम कहते हैं बैटल ऑफ नैरेटिव्स। यानी ये जंग आज के जमाने में सिर्फ तो बॉर्डर्स पे तो नहीं लड़ी जाती, मीडिया में भी लड़ी जाती है, सोशल मीडिया पे भी लड़ी जाती है, नैरेटिव्स की जंग होती है। और आप अगर उस तरफ देखिएगा तो वहां पे तो आपको जो उनका मीडिया था वो मजे का खेज बातें कर रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मीडिया में आप जैसे लोग और जो हमारे कॉलीग्स हैं वो बहुत ही दानिशमंदाना तौर पर सुलझे हुए अंदाज में पाकिस्तान का केस पेश कर रहे थे। तो मैं समझता हूं ये वो जो स्पिरिट हमारे अंदर एक पैदा हुई इस मार्का हक के बाद, इस बनियानुल मरसूस, वाकई ये नाम इतना खूबसूरत रखा है फील्ड मार्शल साहब ने, बनियानुल मरसूस, जो कुरान शरीफ से इंस्पायर हुआ है। और हम यकीनन इसमें पूरी कौम ने मुझे लगता है लब्बैक कहा है और हम सब एक बनियानुल मरसूस बन गए हैं अपने मुल्क की दिफा के लिए अपनी अपनी फील्ड में। मैं समझता हूं ये वो स्पिरिट ऑफ नेशनल यूनिटी है नसरुल्लाह भाई, जो इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्राइड है। और मैं देखता हूं कि इसी वजह से दुनिया में भी अगर आप देखें तो पाकिस्तान जो सफारती महाज पे कामयाबियां कर रहा है। देखिए अब जब बाहर जाते हैं ना, एक डेलीगेशन लेकर जाते हैं और वो लोग आपको देखते हैं कि तमाम सियासी जमातें मिलकर आई हमसे मिलने के लिए, तो उसकी बात का वेट कुछ और होता है। अगर एक वजीर चला जाए तो वो आपको ऑफ कोर्स अपनी पार्टी का मौकफ बयान करता है, लेकिन क्योंकि उस वक्त हमने देखा कि बिलावल भुट्टो को चूज किया गया, हालांकि वो वजीर नहीं थे लेकिन एक पार्टी को एक लीड करते थे, उनके साथ MQM भी थी, उनके साथ PMLN भी थी और दोस्त भी थे। तो ये वो यूनिटी का मैसेज दुनिया में बहुत पॉजिटिवली लिया गया है। उसके बाद मेरी भी जहां पे मुलाकातें हुई हैं नसरुल्लाह भाई, लंदन में, वॉशिंगटन में, इवन यूरोप में, तो लोगों ने कहा है कि आपके मुल्क के अंदर जो है एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी आई है। मैं समझता हूं ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। या एक कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ, वापस आते हैं इस कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुराना एक बार फिर खुश आमदेद। इसार राणा साहब, अगर हम मीडिया की बात, जिसका जिक्र अभी जावेद मलिक साहब कर रहे थे, पाकिस्तान के मीडिया ने भरपूर तरीके से अपनी अफवाज को सपोर्ट भी किया, फैक्ट्स पर मबनी रिपोर्टिंग भी की। हिंदुस्तान का मीडिया जिस तरीके से एक पैनिक फैलाता रहा, बल्कि जितनी झूठी खबरें हिंदुस्तान के मीडिया ने फेक न्यूज़ चलाई उस पर ना उन्हें कोई शर्मिंदगी हुई बल्कि क्रिटिसिज्म हुआ। दुनिया भर के ज़राए अबलाग ने उन्हें इस तनकीद का निशाना बनाया। हिंदुस्तान का मीडिया हमेशा से जारहाना अंदाज से रिपोर्टिंग करता है, पाकिस्तान को बैशिंग करता है, यही शायद उनकी रेटिंग, यही उनका तरीकाकार होता है। अच्छा देखें मलिक साहब, एक बात को आप जरा समझें। मैंने जो अभी पहले आप बात की थी कि उन्होंने इस इंडस्ट्री को लोगों की मुकम्मल जहन साजी के लिए इस्तेमाल किया, फिल्में बना के, ड्रामे बना के, फिर ये जो हमारा रवायती मीडिया है उसके जरिए लोगों की एक जहन साजी की। और जो मोदी है उसने जो इंतखाबात जीते थे वो इस जहन साजी से ही जीते थे, एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट और एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट के नाम पे। तो वो जो मीडिया था वो वहां पे ही खड़ा होकर वही सब कुछ कर रहा था जो स्क्रिप्ट का हिस्सा था। मैंने तो अपने एक दोस्त को इंडिया में मैसेज भी किया था कि आपके जो तरखान है वो अच्छे नहीं है, तो उसने कहा क्यों? मैंने कहा क्योंकि आपके एंकर्स के जो कुर्सियां हैं उनकी कीलें ठीक नहीं लगाते, वो निकली होती है, वो उठ उठ के बोल रहे होते हैं बेचारे, उनसे बैठा नहीं जाता उसके ऊपर। तो उनका तो ये बनता था, लेकिन मुझे बिलीव यू मी कि मैंने उस दौर में भी कहा था और आज फिर कह रहा हूं कि मुझे पहली दफा अपने पाकिस्तानी जर्नलिस्ट होने पे फख्र हुआ था कि जिसने ग्रेस के साथ हमने इस सारे सिचुएशन को डील किया। हमने एक लफ्ज झूठ नहीं बोला, हमने एक लफ्ज एग्जैक्ट ये नहीं किया कि जी हमने को बढ़ के बात की, बल्कि हमें तो जो मालूमात होती भी थी हम उसके ऊपर भी बात नहीं करते थे कि ये अभी हमारी पॉलिसी का हिस्सा नहीं है। इतनी जिम्मेदारी पाकिस्तानी मीडिया ने मेरे ख्याल में कभी नहीं दिखाई जितनी हमने इस जंग के अंदर दिखाई। और यही वजह है कि आज पाकिस्तानी मीडिया की बात को दुनिया मतलब उसकी ऑथेंटिसिटी को मानना शुरू हो गई है। पहले शायद हमारे मीडिया को हम पहले, आप भी माशाल्लाह एक आपका शानदार कैरियर सहाफत का, मेरा भी है, आपको याद होगा हम बहुत सारी खबरों के को वेट करने के लिए या उसकी क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए हम कहते थे गैर मुल्की मीडिया फला के मुताबिक ऐसे बात है। बिल्कुल ठीक है। पहली दफा हुआ है कि हमारा मीडिया भी जो कह रहा है दुनिया उस मीडिया को उठा के कहती है कि पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक ये बात ऐसे है। तो जहां पे हमने इंडिया को शिकस्त दी, हमारे मीडिया ने भी अपने आप को दुनिया में मनवाया, ये बहुत बड़ी बात है। और बस एक जुमला और मैं कह दूं कि मुझे ये जब हम ये कहते हैं ना कि एक पेज पे है आज हम अल्हम्दुलिल्लाह ये वो, तो मेरे लिए बड़ी एक अजीब सी फीलिंग होती है। भाई पूरी दुनिया में कहीं किसी मुल्क में सुना है कि फला मुल्क में सब एक पेज पे हैं?
अमेरिका में कभी सुना है आपने कि वो एक पेज है? इंडिया में सुना है या चीन में सुना है या किसी और मुल्क में सुना है? आखिर ये क्यों हम तासुर देना चाहते हैं कि जी एक पेज पे होना कोई पाकिस्तान के? भाई हम पाकिस्तानी हैं, हमारे सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है, उसे पूरा करना है। पूरी दुनिया में कहीं कोई ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं होता एक पेज, ये सिर्फ हमें फखर हासिल है कि हम इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल ठीक है। इसार राणा साहब, मेजर रिटायर्ड खुर्रम रोखड़ी साहब, जावेद मलिक साहब, आप तीनों मेहमानों को शुक्रिया। नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम था। जैसे कि आज पूरे पाकिस्तान के अंदर न सिर्फ ये मार्का हक का जश्न मनाया गया, बल्कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ ने इस बात का ऐलान किया है कि कौम हर साल 10 मई को जो है ये मार्का हक का जश्न मनाया करेगी। उसका बाकायदा आज ऐलान भी कर दिया गया। नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम था। इंशाअल्लाह अगले जुमे रात 10:02 पर आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।